नमस्कार, आप देख रहे हैं एमडी छिंपा पेज लाइव और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गांव सेजासर के अंदर है। वहां पर श्री राजेंद्र राठौड़ जो सीएम के प्रबल दावेदार जो आज यहां पर चुनावी यात्रा के दौरान है, तो आपको उनसे रूबरू करवाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे भी क्या वाकई में वो आपके सीएम के दावेदार हैं, क्या उनका कहना है, क्या उनसे सारी बातचीत करेंगे, आपको दिखाएंगे वीडियो के दरमियान। तो आज अपने बीच में सीएम का प्रबल दावेदार राजेंद्र जी राठौड़ है, तो आऊँ थोड़ी सी बातचीत कराएंगे। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपकी बहुत सारी अच्छी तैयारियां चल रही है, और सबसे पहले जनता ये जानना चाह रही है कि भी उत्तरी राजस्थान के अंदर से कोई सीएम नहीं बना है। जब भाजपा की सरकार अगर आ जाए, आप सीएम बनने के लिए तैयार हो गया? मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ, ज़मीनी कार्यकर्ता हूँ। मैं इस योग्य नहीं हूँ। मैं जनता के सेवक बनने का लाइसेंस मांगने जनता के बीच में जा रहा हूँ। कौन सीएम बनेगा कौन नहीं बनेगा ये आला कमान का काम है। हम ज़मीनी कार्यकर्ता हैं। तो एक और सवाल आपसे कि बहुत सारे ये चाह रहे हैं कि चूरू छोड़कर आ गए, तो इसके पीछे क्या कारण था? पार्टी की मांग थी या आप तारानगर का विकास चाह रहे थे? मैं तारानगर का विकास भी चाह रहा था। पार्टी ने मुझे जहाँ भेजा वहीं से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। तारानगर में झूठ और लूट की राजनीति लंबे समय से चली। इस राजनीति को खत्म करने के लिए मैं तारानगर मैदान में इस सेजासर गाँव में मंच पर बिराजेड़ा जगह को भाषण आप अभी सुनियो। स्वर्गीय चंदनमल जी बैद की ईमानदारी सज्जनता की राजनीति ने भी सज्जनता आगे बढ़ाने वाला डॉक्टर चंद्रशेखर जी आपके बीच में 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी को झंडो लेकर आप वोट की अपील करने वास्ते आपके बीच में पहुंचेड़ा। और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जगह कमान संभाल रखी है ईशा भाई राकेश जी, अड़ेगा दमदार किसानों का नेता महावीर जी, जेलदार परिवार की विरासत में राजनीति नागा बढ़ाना नरेश जी, भाई श्याम जी, भाई महेंद्र जी, मंच पर विराजमान अन्य नेतागण, सुबह की बेला में मेरे सामने उपस्थित सेजासर गांव का 36 कौम और बरादरी का भाइयां बुजुर्गा और बड़ी संख्या में उपस्थित शक्ति स्वरूपा माता बहनों, सारों पहला तो मैं नौजवानों थारो धन्यवाद करना चाहूं। गांव में आने पर आप पूरे गांव में डीजे बजा के और बड़ा जोश के साथ गए मेरे और वैद जी को, राकेश जी को, महावीर जी को, सबको स्वागत करो। भाइयों, 5 साल पहले चुनाव में इस तरह का ही मजलिस लागी, इस तरह का ही भाषण होया। कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार नरेंद्र जी बुढ़ानिया लंबी चौड़ी बात करके गया। हर मंच पर एक ही बात कही कि कांग्रेस की हुकूमत बना दो, आपको कर्जों माफ हो जाओगे। नौजवानों ने कह दियो थाने रोजगार नहीं मिलेगा, थाने नौकरी या बेरोजगारी भत्ता देंगे। हर गांव में कह दियो गांव में पीना को पानी को माकूल प्रबंध होगा 24 घंटा के लिए, बिजली 24 घंटा आवेगी, गांव को मास्टर प्लान बनेगा और गांव में कोई सड़क कच्ची को नहीं रहेगी, स्कूल में मास्टर होगा, हॉस्पिटल में दवाई होगी। कई तरह की बड़ी बड़ी बातें कहकर और आपके बीच में वोट मांगने वास्ता है। सरकार ने 5 साल को मौका आप दियो। सरकार का कर्म आपके सामने। केसीसी लोन ले, एक आदमी को अगर कर्जों माफ हो तो मैंने बता दिया। कई किसान सरकार पर विश्वास कर लियो, कर्जा का पैसा चुकाया को नहीं, मैंने दोबारा के लोन मिलो नहीं और चक्रवृद्धि ब्याज नारो लाग गयो। गांव के अंदर 24 घंटा सस्ती बिजली, आज बिजली की व्यवस्था क्या है आप देख ही रहे हो। मैं तो मेरी बात कहने वास्ता है, मैं राजस्थान में प्रतिपक्ष को नेता हूं। मेरी सभा में बिजली की कटौती तो आप बात दिखा रही है कि आपके बाकी किस प्रकार की व्यवस्था रही होगी। हाँ, 1 महीना न छोड़ दो, गर्मी को समय याद कर लो और चाहे पहला को समय याद कर लो। आई कम और गई ज्यादा।
बिजली का तार में करंट नहीं, बिजली का बिल में करंट है। इलाका के अंदर बुढ़ानिया जी नहर की बात कहता घूम रहा है। नहर को मैं रकबो जुड़ा दियो, नहर में पानी आओगे खेत तक, ते सही बताओ भाई नहर है भी, नहर को पानी पीना को पानी आप तक पहुंचे। जबकि नेहरू बुढ़ानिया जी की सरकार पीना को पानी आपका गांव तक नहीं पहुंचा पाई, भी नेहरू खेत तक पानी, और आपका इलाका ने तो पूरा रकबो ही काट रखे है। भैया 2008 में मैं आपके बीच में आयो, मेरे मन में अरमान था कि नहर और पानी की राजनीति बंद होनी चाहिए, इनको माकूल प्रबंध होना चाहिए, खेत में भी पानी जावा है और लोगों की प्यास भी पानी बुझावे। पर 2008 के अंदर मैं प्रतिपक्ष में हूं। आप याद करो, ये महेंद्र जी सिवर नीचे बैठे हैं, इन नहर में रेगुलेशन पानी कितो नहर में आओगो देखो, जब क्या हो जब मैं लोग बीकानेर के अंदर बेमियादी पड़ाव डालू, सरकला खड़ा रहता नहर। और आज जबकि नेहरू पीना को पानी आप तक नहीं पहुंचा पाया, भी नहर में रकबो जुड़ा के और वोट की फसल काटना चाहे तो सावधान रहना की बहुत बड़ी आवश्यकता है। दूसरा मैं निवेदन करूं कि आपको गांव की आबादी, अधिकांश गांव आबादी कटेड़ी होनी गोचर में और दूसरी जगह बसेड़ो है। ई कारण आप कटे विकास का काम होया को नहीं, पीना को पानी आपका है को नहीं, विकास का काम आपका होया को नहीं, बिजली आपकी आवे को नहीं, स्कूल में मास्टर है को नहीं, और बिजली का दाम दुगना कर दिया, और सरकार वाला कह रहा है कर्जो माफ आपको हो को नहीं, और भ्रष्टाचार को तांडा और भ्रष्टाचार की भट्टी जलती रही। एक थानेदार जी तारानगर चूरू स्थानांतरित होके आ गया, लाइन में मैंने मिलने लग गया। मैं पूछो थानेदार जी तारानगर की जगह छोड़कर आप लाइन पुलिस में क्यों आया? बोला जी मेरी क्या हुई, साहब की मंत्री क्या हुई। अब साहब की मंत्री पुगाया कर तो 3 महीनों मेम साहब बोला साहब की मंत्री अलग और मेरी मंत्री अलग है, तो फिर मैं लूट इतनी लूट कर कौन सी बात तो बात पड़े। हालात है थाना कचहरी में कि वो भगवान करे काम नहीं पड़े, काम पड़े तो बिना रिश्वत का काम हो को नहीं। मैं आपको तो निवेदन करने वास्ते आया हूँ, आपके मोटी मोटी समस्या और के जो 18,000 बीघा की रकबा और पीना की पानी और घर आबादी भूमि के बाहर है, यानी आबादी भूमि कन्वर्ट कराने की समस्या। अब क्या दीवार पर लिखो साफ दिखाई दे रहे है, भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत प्रचंड बहुमत बन रही है, आप कटे ही पूछ लो। और अब जब प्रचंड बहुमत सरकार बन रही है और जब जमीन खिसकने लगी तो बुढ़ानिया जी गांव के अंदर जाति पाति की बात करने लगी। भाइयों मैं 7 बार को लगातार 35 साल हूं राजस्थान की विधानसभा में, जदों मैं एमएलए बनू चूरू बड़ा मेरी जाति का तो 15, 16, 17 हजार वोट है। आज मैं 8वां चुनाव लड़ रहा हूं, चूरू का कालू जी रे सब आया है, आना पतो है मेरो एक पैर तारानगर में एक पैर चूरू में। हरलाल सारण वास्ते मैं चूरू की हर गली और हर गांव की खाक छान रहा हूं। मेरा आपको निवेदन है कि ये लोग जगह थोथी बातें करके लोगों ने गुमराह करना चाहे। ये महावीर जी विराज रहे हैं, 2013 तक मैं ठको एमएलए हूं। 2013 में मैं महावीर जी गन गयो और उन्होंने कहो थे जयनारायण जी पूनिया किसान का नेता है, गांधीवादी नेता है, आने तारानगर चुनाव लड़ा। ये बोले मैंने कौन टिकट दिया, मैं कांग्रेस मैंने टिकट दी कौन, मैं गेडियो पकड़ दियो। मैंने कहो टिकट भी दिलावांगा, वोट भी देंगा, नोट भी देंगा, सपोर्ट भी करांगा। और जयनारायण जी पूनिया वास्ते आप देखे होगो मैं गाँव में गया। ये वास्ते भाइयों जो लोग गाँव की समरसता खत्म करना चाहे, गाँव में थोथी बात करे। कई आपको बुढ़ानिया जी गाँव में आया के इस चुनाव पहले कद आया के
चुनाव के अंदर वोट मांगने वास्ते। मैं जटू एमएलए हूं बटे एक एक गांव में मैं 70 बार गए हूं। ई बार सरकार हूं साझो मिलाने वास्ते। सरकार के अंदर आपको लाइसेंसदार चौकीदार पहुंचे ई वास्ते आपके बीच में वोट की अपील करने वास्ते। और सहजासर गांव ये गांव में भाई राकेश जांगीर और बैद जी दोनों मंच पर विराज रहे। त्रिलोक जी थोड़ा बीमार हो गया ये वास्ते आया को नहीं। तीनों प्रत्याशी मेरे साथ है। अगर आगा सबका वोट जोड़ो तो 2/3 वोट आप आराम हो देश को। मेरा आपको निवेदन है सारा जना मिलके इस चुनाव में मैं प्रतिपक्ष को नेता हूं। पूरे राजस्थान में जाना पड़ेगा। मैंने कोशिश करूंगा हर दरवाजा पर दस्तक दूं। नहीं दे पाऊं तो आप ही राजेंद्र राठौड़ बनो। सब लोग मिलकर नई सरकार बन रही है। इस सरकार के माध्यमों आपका सपना, आपकी मांग, आपकी समस्या और विशेष तौर पर अब वो जो पानी आ रहे है 3-4 दिन पहले मैं अठा एक्शन ने टेलीफोन करो और एक ही बात कही भी ना, एक्शन साहब अभी तो मेरे टेलीफोन की परवाह नहीं करो। पता है क्या चलो करो, अभी तो आप परवाह नहीं करोगे। पर ये देख लेना अगर इसी प्रकार की व्यवस्था होगी तो आने वाली 5-10 तारीख को आपका क्या होगा। जैसे थोड़ा पानी थाड़ चिल के लागे नहीं पानी बिको जाए। ये वास्ते मेरा आपको इतना निवेदन है कि अब आप राजेंद्र राठौड़ बन के चुनाव लड़ो। सरदार सर तहसील के अंदर मैं दौरा पर निकला हूँ। पहलो गांव है, शुभ गांव है। अगर मेरी बात को आप सहमति करो, सारा हाथ उठा के मैंने कहो भाई राजेंद्र राठौड़ तेरी मैं मदद करा। क्यों भैया?